जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग का आरके 2.0 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, और दशहरा भी चल रहा है और आज का टॉपिक एक शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम बहुत अच्छा है, जो कि वैज्ञानिक उपकरण है। मतलब बहुत सारा ऐसे वैज्ञानिक उपकरण आया है जो कि अच्छे क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो कौन सा उपकरण किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर याद करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। चलिए हम लोग याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर। यानी ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्त ये सब आप लोग का याद होगा, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक शानदार है, बहुत अच्छा है, हम लोग याद करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन याद कीजिएगा, ऑडियोमीटर। इसका प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। यानी ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग होता है, तो ऑडियोमीटर। इसके पहले हम टॉपिक चले थे ध्वनि। जो ध्वनि की चाल होती है वायुमंडल में होता है या हवा में बोला जाए, जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम लोग याद कर चुके हैं किस वस्तु में कितनी ध्वनि की चाल होती है। तो हम लोग पहले ये वाला आज याद कर रहे हैं कुछ उपकरण। यानी बहुत प्रकार के उपकरण है, उसका प्रयोग किसी न किसी के रूप में की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर किसका, ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापे में ऑडियोमीटर। दूसरा है अमीटर, ये होता है विद्युत धारा मापने में। यानी विद्युत धारा को आप अगर मापिएगा तो कौन सा उपकरण का प्रयोग कीजिएगा, अमीटर। क्या होता है, तो अमीटर होता है। एक होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापना। मतलब उड़ता हुआ विमान की ऊंचाई मापा जाता है, जो ये प्रयोग होता है अल्टीमीटर। ऐसे वायुयान जो उड़ता है, तब वायुयान जो उड़ता है ये किस मंडल में उड़ता है, ये लोग याद कीजिएगा आप लोग। वायुयान जो उड़ेगा ये उड़ता है समताप मंडल में। कौन सा मंडल में भाई साहब, तो समताप मंडल में उड़ता है, याद रखिएगा। वायुयान जो उड़ता है या जहाज एरोप्लेन जो भी उड़ेगा समताप मंडल में ही उड़ेगा। और जो भी जैसे बारिश आता है, आंधी तूफान आएगा, ठीक ना, ये समन जो होता है क्षोभ मंडल में। कौन सा मंडल में, क्षोभ मंडल में होता है। तो ये दोस्त याद रखिएगा। यही बोला था अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अगला है अनीमोमीटर होता है, ठीक है। अनीमोमीटर होता है जो हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए। हवा जो चल रहा है, हवा कितना रफ्तार से चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, इसको हम पता कर लेते हैं कौची से, तो एनीमोमीटर। कौन सा मीटर, एनीमोमीटर से प्रयोग की मतलब देख लिया जाता है। आगे होता है ऑडियो फोन। ये तो बहुत अच्छा है। ऑडियो फोन होता है ध्वनि को सुनने के लिए। अगर हम ध्वनि को सुनते हैं अच्छी तरीका से, तो इसमें एक यंत्र है, इसका नाम होता है ऑडियो फोन। कौन सा फोन, ऑडियो फोन। आगे है बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब को मापना। ये वायुमंडलीय दाब को मापना, ये काम किसका है, तो बैरोमीटर। किस कौन सी है, तो बैरोमीटर। हालांकि बैरोमीटर एक यंत्र है जिसका खोज करने वाला एक वैज्ञानिक थे, ई टर्सेली थे। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था, ई टारसेली। किसने किया था, तो ई टारसेली किया था, ये भी याद रखिएगा। हालांकि बैरोमीटर का ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, तो बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए। आगे है फाइदोमीटर, ये तो आप लोग जानते होंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र कितना गहरा है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा फाइदोमीटर। कौन सा मीटर, तो फाइदोमीटर एक यंत्र है। ऐसे याद रखिएगा विश्व का सबसे गहरा समुद्र बोलेगा, तो विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा ये वाला आपको आएगा प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे गहरा समुद्र है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र बोलेगा तो यही है प्रशांत महासागर है, ठीक है। जो कि पूरे वर्ल्ड का ही अपने आप में 2/3 भाग पर फैला हुआ है। तो याद रखिएगा फाइदोमीटर एक यंत्र है, इसका काम क्या है, समुद्र की गहराई मापना। यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है गैल्वेनोमीटर। ये एक यंत्र है गैल्वेनोमीटर। इसका काम होता है छोटे विद्युत परिपथ में नम्न मात्रा, मतलब बहुत छोटे मात्रा में विद्युत धारा को मापना होता है। मतलब छोटे छोटे, मतलब बहुत कम
जहाँ बहुत कम विद्युत धारा बहता है उसको मापने के लिए कौची का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। अब विद्युत धारा मापने के लिए होता है अमीटर, ठीक है। जहाँ विद्युत धारा अच्छी तरीके से चलता है उसको मापने के लिए अमीटर। गैल्वेनोमीटर है, इसका काम क्या है, छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एवं दिशा ये संबंध मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, यानी वायुमंडलीय जो आर्द्रता होता है ना उसको मापने के लिए कुछ होता है, तो याद रखिएगा हाइग्रो। एक होता है हाइड्रो होता है, ये द्रव की अपेक्षित घनत्व मापता है, ठीक है। तो द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए तो याद रखिएगा हाइड्रो। क्या होता है हाइड्रो। एक होता है हाइग्रो, तो ये सिर्फ मापता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, ठीक है। चलिए आगे। एक होता है हाइड्रोफोन होता है। हाइड्रोफोन का काम है पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो यंत्र का नाम होगा क्या, तो हाइड्रोफोन, ठीक है, हाइड्रोफोन होगा। आगे है मैनोमीटर। ये होता है गैसों का दाब। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग, तो होता है मैनोमीटर। एक होता है आप लोग पीछे याद किए हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम क्या है, तो इसका है वायुमंडलीय दाब मापना। वायुमंडलीय दाब को मापना, ये वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक भी याद रखिए, नहीं सॉरी, दाब का SI मात्रक क्या होगा, पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। हम लोग यहाँ चलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम क्या है, गैसों का दाब ज्ञात करना। मेगाफोन होता है ध्वनि को स्थानांतरित करने में, मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि अगर ले जाना है, स्थानांतरित करना है, तो इसका काम होता है मेगाफोन। सिस्मोग्राफ, ये तो आप लोग को याद होगा, भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। मतलब भूकंप का पता लगाना है, भूकंप आ गया है उसको पता करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग की जाती है, यही सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। आगे पायरोमीटर, ये होता है उच्च ताप मापने के लिए। अधिक ताप मापने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है पायरोमीटर। कौन सा मीटर, पायरोमीटर। यहाँ दर्शाया हुआ है 800 से 2600 डिग्री सेल्सियस तक ज्ञात करने के लिए, मतलब ताप ज्ञात करने के लिए कौची का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है टेकोमीटर। ये वाहनों की गति मापता है, ठीक ना। गाड़ी चल रहा है गाड़ी चल रहा है उस कितना गति से चल रहा है, ठीक ना, तो इसको मापने के लिए हम कोशिश करेंगे टेकोमीटर। टेकोमीटर होता है, इससे एक वाहन दूसरे वाहन को स्पीड ज़्यादा जाना है तो हम कोशिश करें ओवरटेक करते हैं, चलिए टेकोमीटर होता है। थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट एक यंत्र है, इसका काम होता है किसी वस्तु की ताप एवं निश्चित बिंदु तक बनाए तक पूरे जो मापता है ना, किसी वस्तु का ताप एवं निश्चित बिंदु तक जो मापा जाता है वो होता है थर्मोस्टेट। क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है। आगे होता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर होता है सूरज की किरण की तीव्रता को निर्धारित करना। सूरज है, पहले याद रखिएगा सूरज, थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं। ऐसे तो इसका टॉपिक लाएंगे, टॉपिक में हम लोग सूरज के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में, सभी का एक एक टॉपिक में ख़त्म करते चल जाएंगे, ठीक है। तो सूर्य पहले है क्या, तो याद रखिएगा सूर्य एक प्रकार के तारा है जो हम लोग का प्रकाशित करता है। सूर्य अगर ना रहे तो प्रकाशित ना हो पाएगा। और सूर्य के चारों ओर घूमता है वो ग्रह होता है। ग्रह के साथ चारों ओर घूमेगा वो कहलाएगा उपग्रह, ठीक है। तो ये आपको अलग टॉपिक ज्योग्राफी का है, ये आपको आएगा। सूर्य जो होता है, सूर्य के बाहरी सतह के तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की किरण की, जो सूर्य की किरण होता है उसको तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्टियोमीटर। बहुत पूछता है, ये आप लोग याद कीजिएगा। एक्टियोमीटर होता है होवरक्राफ्ट, एक यंत्र है होवरक्राफ्ट है, यह एक प्रकार का
वाहन, मतलब एक प्रकार के वाहन को नियंत्रण करना, ये काम किसका है? होवरक्राफ्ट। आगे है रेन गेज। रेन गेज यानी वर्षा को मापने वाला। वर्षा को जो मापा जाता है, कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक ना, कितना होना चाहिए, तो वर्षा को मापने वाला एक यंत्र है जिसका नाम होता है रेन गेज। याद रखिएगा, रेन गेज होता है। तो वर्षा मापने के लिए कौन सा यंत्र? रेन गेज। एक होता है रेडियोमीटर, ये होता है रेडियो विकिरण को मापने के लिए। रेडियो विकिरण को मापने के लिए कौन सी का प्रयोग करेंगे? तो रेडियोमीटर। सिंपल है, रेडियोमीटर होता है। फिर से याद कीजिएगा। मैनोमीटर तो गैसों का दाब। सिस्मोग्राफ बोलेगा तो भूकंप की तीव्रता। पायरोमीटर तो उच्च ताप मापना होता है। टेकोमीटर होता है तो वाहनों की गति, मतलब वाहनों की गति को मापने के लिए कौची? टेकोमीटर। एक्टियोमीटर का प्रयोग करेगा सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए। रेन गेज बोलेगा तो वर्षा को मापने के लिए। रेडियोमीटर बोलेगा तो रेडियो विकिरण को मापने के लिए। आगे है माइक्रोस्कोप, छोटा वस्तु होता है। यानी माइक्रोस्कोप एक यंत्र है। अब इसका काम क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा, सूक्ष्म जीवों को आवर्धित करके बड़ा के रूप में दिखना। बहुत 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 सारा छोटे छोटे वस्तु होता है, उसको हम बड़ा करके देखना है। तो बड़ा करके देखने के लिए एक यंत्र आया है, उस यंत्र का नाम क्या है? तो यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप। क्या है? तो माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है। बहुत सारा छोटे छोटे वस्तु नहीं दिख पाता है किसी को, या वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हैं जिसको नहीं दिख पाता है, उसको खोज करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इसके लिए एक यंत्र लाया गया है माइक्रोस्कोप, जिससे बहुत सारा छोटे छोटे वस्तु होता है, जीव जंतु होता है, उसको हम बड़ा करके क्या करते हैं? देख लेते हैं आसानी से। तो वही एक यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। एक होता है माइक्रोटोम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। माइक्रोटोम, माइक्रोटोम का काम है किसी वस्तु को सूक्ष्म टुकड़ों में काटने वाला यंत्र होता है। बहुत सारा वस्तु है, उसको एकदम बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में काटना है, छोटे छोटे टुकड़े में काट देना है। उसके बाद देखना है कि सही कटाया है कि नहीं, जिस तरह से काटना चाहिए उस तरह से कटाया है कि नहीं, तो वो होता है माइक्रोटोप। मगर छोटे छोटे वस्तु है, अगर नहीं झलक रहा है, उसको देखना है हमके, तो ये होता है माइक्रोस्कोप। तो ये दोस्त याद दोनों रखिएगा, माइक्रोस्कोप और माइक्रोटोम। माइक्रोस्कोप और माइक्रोटोम दोनों याद रखिएगा, ठीक है। स्पीडोमीटर होता है, ये होता है गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। कितना गति से जा रहा है, स्पीडोमीटर्स के काम में है कि कितना गति से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, स्पीड इसका क्या है, कोई भी वस्तु जा रहा है तो उसको हम ज्ञात करते हैं कौची से? तो स्पीडोमीटर से। एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम है दूर की वस्तु को दिखना, ठीक ना। टेलीस्कोप, हालांकि इसको याद रखिए, पूछता है टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, तो इसको याद रखिएगा गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा गैलीलियो, यानी याद रखे टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो किया था। इसका काम क्या है? तो याद रखिएगा दूर की वस्तु को अच्छे से देखना, मतलब दूर की वस्तु को होता है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप। एक होता है टेल स्टार, याद रखिएगा टेल स्टार होता है महाद्वीप के आर पर टेलीविजन तथा तार प्रसारण वाला यंत्र होता है। दो महादेश है, दो महादेश है, दोनों महादेश के बीच होता है, यानी जल होता है, महासागर होता है, फिर भी आपको नेट जो आता है वो ये इसी के द्वारा आता है। दो महादेश इस तरह से रहता है, बीच में आपको पानी रहता है, इसमें तार बिछाया रहता है जो नेट कनेक्शन एक दूसरे देश में आता है, इसी को देखने रहता है कि नेट कटा है कि नहीं, टेलीविजन चल रहा है कि नहीं। तो यही इसी का काम होता है टेल स्टार, मतलब महाद्वीपों के आर पर टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण करने वाला यंत्र होता है। एक दो देशों के बीच जो जाता है टेलीविजन प्रसारण करने वाला यंत्र होता है, यही होता है टेल स्टार। बाकी तो जानते होंगे रडार। रडार का खोज किसने किया था? तो दोस्त याद रखिएगा रॉबर्ट वाटसन, ठीक ना। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। चलिए याद रखें, इसका काम है क्या? तो वायुमंडली में, मतलब वायुमंडल में उड़ने वाले वाहनों की गति किस दिशा में जा रहा है, किस वेग से जा रहा है, कितना दूरी पर है, या कोई भी
आक्रमण करने वाला जहाज आ रहा है, वो हम पर आक्रमण करेगा तो उसको पहले पता लगा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि इतना दूरी पर आपको मार करने के लिए आ रहा है। या तो कहीं अगर जा रहे हैं, मतलब एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आगे कुछ ठोकर आने वाला है, पर्वत पहाड़ आने वाला है, उसको भी बता देता है। कौन? तो रडार। तो बहुत अच्छा है रडार, इसका याद रखिए। वायुमंडल में उड़ने वाले वाहनों की पृथ्वी की सतह से दूरी, वेग तथा दिशा ज्ञात करने वाला, मतलब हर चीज बताता है, किस दिशा में जा रहे हैं, कितना दूरी पर है। या तो बहुत सारा आतंकवादी वगैरह होता है जो, क्या इसको बोल सकते हैं, मार करता है जहाँ से, उसको भी पता लगा लेता है। ठीक है, चलिए आगे। सोनार। सोनार एक यंत्र है, इसका काम होता है जल के अंदर विभिन्न वस्तुओं के पता लगाना। बहुत सारा होता है जो कि महासागर से कुछ वस्तु खोजा जाता है, ठीक है। जैसे आपको पेट्रोलियम होता है, ये समझी ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बहुत सारा आपको निकाला जाता है। तो सोनार का काम यही है, जल के अंदर किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए हम कौन सा यंत्र करेंगे, कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे? सोनार का। सेक्सटेंट होता है ऊंचाई मापने के लिए, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, ठीक ना, इसको मापने के लिए सेक्सटेंट यंत्र है, ये काम आता है। सेफ्टी लैंप होता है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश के लिए खानों में प्रयोग किए जाने वाले, प्रकाश के लिए खानों में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, यानी प्रकाश के लिए खानों में उपयोग किए जाने वाला यंत्र है, उसका नाम होता है सेफ्टी लैंप, जिसका खोज किया था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी किया था, इसको याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का काम क्या है? तो प्रकाश के लिए खानों में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण होता है, इसी का काम होता है सेफ्टी लैंप। साइटोट्रोन होता है, साइटोट्रोन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला होता है। कृत्रिम मौसम एक पर एक, मतलब अचानक वर्षा जैसे हो जाता है, वर्षा, तो वर्षा अचानक हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे एक होता है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होता है SO2 + NO2, यानी याद रखिए। जैसे अम्ल वर्षा होता है ना, अम्ल वर्षा करवाना है तो अम्ल वर्षा कराने के लिए कुछ होता है, SO2 + NO2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसी तरह से साइटोट्रोन एक यंत्र है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न तुरंत करवा देता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराने के लिए, मतलब कृत्रिम मौसम बनाना है, बना है कि नहीं बना है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो साइटोट्रोन का प्रयोग करते हैं। आगे होता है फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र होता है। फोन, यानी एगो फोनोग्राफ है, इसका काम होता है ध्वनि लेखन। जैसे ध्वनि लेखन है, इसमें काम आने वाला एक यंत्र है, इसका काम क्या है? तो फोनोग्राफ होता है। आगे याद रखेगा ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ एक यंत्र है, इसका काम होता है विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनों में ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला यंत्र, यानी विद्युतीय एवं यांत्रिक, विद्युत हो यांत्रिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कंपन पर, यानी कंपन को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। जो ग्राफ पर प्रदर्शित कर देता है, विद्युत या यांत्रिक कुछ बजाते हो जाते हैं ना, ठीक ना, तो उसको कंपन के द्वारा ग्राफ पर प्रदर्शित की जाती है। वैसे किसके द्वारा की जाती है? तो यही याद रखिएगा, ओसिलोग्राफ। कौन सी है? तो ओसिलोग्राफ होता है। आगे है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है, यह एक प्रकार के पैमाना के हजारवें भाग होता है, मतलब एक प्रकार का पैमाना जो होता है उसके हजारवें भाग को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोमीटर। लाइटिंग कंडक्टर होता है, इमारतों की बिजली से सुरक्षित रखने वाला यंत्र। ऐसे याद रखिए, इमारत की ऊंचाई मापने वाला, यानी भवन की ऊंचाई मापने वाला था ये था सेक्सटेंट। इमारत को बिजली से सुरक्षित करने वाला, जैसे बिजली उजली अचानक लग जाता है, उससे सुरक्षित करने वाला होता है, वो यंत्र का नाम क्या है? तो लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर होता है। याद रखिएगा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है बारीक तारों का व्यास मापना, एकदम बहुत छोटे छोटे तार होता है, छोटा छोटा तार, वो छोटे छोटे तारों को व्यास मापता है, मतलब व्यास माप लेता है छोटे छोटे तारों को। तो वो छोटे छोटे तारों का व्यास जो मापता है, इस यंत्र का नाम क्या है? स्क्रू गेज है। क्या है? तो स्क्रू गेज। एक होता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का काम होता है
घूमती हुई वस्तु की गति मापना। इसे याद रखेगा कि जैसे वाहनों की गति था स्पीडोमीटर होता है, ठीक ना, उस तरह से घूमती हुई वस्तु ऐसे घूमता है ना, तो घूमती हुई वस्तु की गति मापने मतलब घूम रही वस्तु, इस वस्तु की गति मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो गायरोस्कोप होता है। एक होता है ग्रेविमीटर, इसको भी याद रखेंगे। जल की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करना है। जल है, जल की सतह पर तेल गिर गया है तो उसको हम मापते हैं कि कितना गिरा, किस प्रकार से गिरा, तो इसका प्रयोग कहते हैं ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर। जल की सतह पर तेल उपस्थित ज्ञात करने के लिए कौची का प्रयोग करेंगे, ग्रेविमीटर, याद रखिए ग्रेविमीटर। एक होता है गाइगर मूल काउंटर, गाइगर मूल काउंटर जीएम होता है, ठीक ना, जीएम गाइगर मूल काउंटर। ये और रेडियो एक्टिव का स्रोत होता है, रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए गाइगोमीटर होता है, ठीक ना, याद रखेगा। गाइगर मूल काउंटर यही होता है, गाइगर मूल काउंटर जीएम होता है। ये होता है रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र, इन्हीं रेडियो एक्टिविटी मापता है। आगे होता है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का काम क्या है, इंजन द्वारा, ठीक ना, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर। ऐसे याद रखेगा, इंजन द्वारा जो उत्पन्न हो जा है, बहुत प्रकार के बहुत बड़े बड़े होता है इंजन, उसमें इंजन द्वारा जो भी शक्ति आता है उसको मापते हैं हम लोग कौची से, डायनेमोमीटर से। एक होता है डिक्टाफोन, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, ठीक है, वो होता है क्या चीज, तो डिक्टाफोन होता है। याद दोस्त याद रखिए डिक्टाफोन। जैसे होता है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का काम क्या है, तो पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, तो हाइड्रोफोन होता है। उस तरह से डिक्टाफोन होता है। डिक्टाफोन का काम क्या है, अपनी बात को दूसरी को सुनाना है, मतलब अपना बात को दूसरा को सुनाना है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके सुनाएंगे, तो यंत्र का नाम क्या है, डिक्टाफोन। चलिए याद रखिएगा, ये भी याद करेंगे। डेंसिटी मीटर, घनत्व ज्ञात करने वाला। वस्तु का घनत्व ज्ञात करना है तो हम लोग क्या चीज प्रयोग करेंगे, डेंसिटी मीटर, याद रखिए डेंसिटी मीटर। हम लोग वस्तु को यानी याद रखिए वस्तु के घनत्व ज्ञात करना है तो कौन सी का प्रयोग करेंगे, डेंसिटी मीटर। कंपास बॉक्स होता है, इसका याद रखेगा, किसी स्थान का उत्तर से दक्षिण मतलब ज्ञात करना होता है, ठीक ना। जैसे आपको बोला जाए चुंबक, चुंबक, चुंबक को हमेशा लटकाया जाता है तो ये बताता उत्तर से दक्षिण, हमेशा ही देखा जाए तो अस्थिर होगा, ठीक ना, ऐसे लटकाया जाए तो वो अस्थिर होगा, उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण होता है। चलिए याद रखिए ये चुंबक होता है, चुंबक ऐसे लटकाया तो वही उत्तर से दक्षिण मतलब किसी वस्तु के उत्तर से दक्षिण दिशा अगर ज्ञात करना है किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, इसमें आपको प्रयोग कहता है कंपास बॉक्स। जैसे रडार होता है, तो रडार जैसे आपको लेगा चलेगा जहाज में, जहाज ऊपर उड़ता है या तो जहाज नीचे भी चलता है पानी के अंदर, उसमें पता नहीं चलता है कि उत्तर है दक्षिण है पूरा पश्चिम है, ठीक है, तो हम लोग कौची का प्रयोग करेंगे वहाँ जानने के लिए कि ये उत्तर है दक्षिण, तो यह प्रयोग किया जाता है कौची का, कंपास बॉक्स। तो कंपास बॉक्स हम लोग ले जाएंगे कहाँ, या तो हवाई जहाज एरोप्लेन, नीचे में समुद्र के अंदर भी बहुत सारा चलता है जहाज, उसमें भी प्रयोग करते हैं हम लोग कौची का, कंपास बॉक्स। कौची के लिए, तो दिशा ज्ञात करने के लिए उत्तर से दक्षिण। क्रोनोमीटर होता है, ये जलयानों में लगाकर सही समय ज्ञात करना होता है, मतलब जलयान में वस्तु को ले जाया जाता है, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, बहुत सारा है जहाँ बड़े बड़े जहाज जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है या एक महादेश से दूसरे महादेश जाता है, तो इसमें हम लोग सही समय ज्ञात करने के लिए कौची का प्रयोग करेंगे, क्रोनोमीटर। एक होता है कैलोरीमीटर, इसको भी याद रखें, उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर, यानी उष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापना, ये होता है बैरोग्राफ। एक होता है बैरोमीटर, हम लोग दो बार याद किए हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या है,
तो ये होता है वायुमंडलीय दाब मापना। वायुमंडलीय दाब मापना एक होता है बायरोग्राफ। ग्राफ का काम क्या है? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर का काम क्या है? तो शरीर का ताप मापना। हमारे शरीर का तापमान जो होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6। चलिए याद रखें। ये वाला भी याद रखिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए याद रखें। हमारे शरीर का तापमान होता है, तो तापमान थर्मामीटर का काम क्या है? तो शरीर का तापमान मापने के लिए। चलिए बाकी याद कीजिएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा। डेली एक सेट चलेगा, सेट भी आपको चलेगा जो कि रोज़ 1 बजे से 2 बजे तक आपको बिहार सीजीएल के लिए ऑनलाइन यानी उसका सॉल्यूशन कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है। ठीक है, उसको भी आप लोग देखिए, जुड़िए। और डेली एक टॉपिक आपको साइंस का भी चल रहा है, साइंस हो या तो कोई भी टॉपिक उठाकर आप लोग का याद करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।